हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फाइंड द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। बच्चों, अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में ए बी सी हमें बेसिकली तीन अलग अलग क्या दिए हैं, कन्फर्मेशंस दिए हैं। तीन अलग अलग कन्फर्मेशन दिए हैं बेसिकली। और ये सभी कन्फर्मेशन किसकी हैं बेसिकली? टू फ्लोरो, हमारे पास टू फ्लोरो इथेनॉल की हैं। और इसमें पूछा है इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कन्फर्मेशन कौन सी है, और ऑप्शन डी में बोला है बी एंड सी। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे, पहले वाले कार्बन जो है बेसिकली इस पर ये फ्लोरीन है, पीछे वाले कार्बन पर OH है। पहले वाले कार्बन पर फ्लोरीन है, पीछे वाले पर OH है। पहले वाले कार्बन पर फ्लोरीन है और पीछे वाले पर OH है। इसलिए ये क्या है बेसिकली हमारे पास टू फ्लोरो इथेनॉल है। कौन है बच्चों? टू फ्लोरो इथेनॉल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? कन्फर्मेशंस कन्फर्मेशंस ऑफ कन्फर्मेशंस ऑफ टू फ्लोरो टू फ्लोरो इथेनॉल। बेसिकली हमें इथेनॉल की कॉन्फर्मेशंस के बारे में पता होना चाहिए, एंड देन हम उसके अंदर स्टेबिलिटी की बात करेंगे। तो अगर हम बात करें इथेनॉल क्या होता है बच्चों, यहाँ हमारे पास CH2 और ये CH2 और ये OHO, दिस इज इथेनॉल। अगर यहाँ इस पर फ्लोरीन लगा दिया टू वाले कार्बन पर, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज टू फ्लोरो इथेनॉल। अब इन्होंने भी कुछ इस तरीके से ही रिप्रेजेंट करा है, लेकिन जो कार्बन 2 है इसको आगे दिखाया है और कार्बन 1 जो OH के जिसके साथ है उसको पीछे दिखाया है। तो उसको हम भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से। आप एक पॉइंट लीजिए, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कार्बन यहाँ आगे की तरफ है। जो हमने सेकंड वाला कार्बन लिया था वो है बेसिकली ये कार्बन नंबर 2 है। कार्बन नंबर 2 है। इससे तीन ग्रुप्स अटैच हैं। तीन ग्रुप्स अटैच है, इस तरीके से दिखा दीजिए कोई भी तीन ग्रुप्स यहाँ पर अटैच हैं। अब क्या कर सकते हो आप, यहाँ दिखा सकते हो। मान लीजिए हम यहाँ ले रहे हैं हाइड्रोजन को, यहाँ पर भी हाइड्रोजन ले रहे हैं, एक हमने यहाँ फ्लोरीन ले लिया। किसी भी तरह रिप्रेजेंट कर सकते थे बच्चों आप इसको। तो अगर हम बात करें, ये पहला वाला कार्बन है जो कार्बन नंबर 2 है। अब जो एक पीछे कार्बन है जिस पर OH ग्रुप था उसको इस तरीके से दिखाया है, उसको इस तरीके से दिखाया है। और उस पर कौन अटैच है? दो हाइड्रोजन एक OH। कौन अटैच है? दो हाइड्रोजन अटैच है, एक OH ग्रुप है। अब इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके हो सकते हैं, ये OH हो, यहाँ एक हाइड्रोजन हो, यहाँ एक हाइड्रोजन हो। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ बेसिकली इसकी तीन कॉन्फर्मेशंस के बारे में बात करेंगे। एक कॉन्फर्मेशन तो हो सकती है ये। दूसरी क्या हो सकती है कि यहाँ हमारे पास OH ठीक इसके पीछे हो, या हाइड्रोजन ठीक इसके पीछे हो, या हाइड्रोजन ठीक इसके पीछे हो। तो हमारे पास दूसरी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन सकती है, मतलब अगर आप इसको रोटेट करोगे, यहाँ दोनों तरीके से रोटेशन हो सकता है, तो इसलिए हमने डबल हेडेड एरो लगा दिया कि यहाँ पर दोनों तरीके से रोटेशन हो सकता है बेसिकली। तो आप इस तरीके से दिखा सकते हो, हमने टू वे एरो लगाया है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हो गया है, ये हमने फ्लोरीन को फिक्स रखा है एक बार, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन को आगे वाले को फिक्स रखा, बस पीछे यहाँ कौन चला गया? OH चला गया। इसके ठीक पीछे कौन आ गया होगा? हाइड्रोजन आ गया होगा। इसके ठीक पीछे कौन आ गया होगा? हाइड्रोजन आ गया होगा। एक कन्फर्मेशन इसकी ये हो सकती है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों? अभी हमने दो कॉन्फर्मेशन देखी है, एक हमने देख लिया। अब तीसरी कॉन्फिगर कन्फर्मेशन की बात करते हैं, जिसमें फ्लोरीन और OH बिल्कुल एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल एक दूसरे से दूर दूर है। वो एंटी कन्फर्मेशन है। इसको बोलते हैं बच्चों क्या? इसको गॉचे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको गॉचे कन्फर्मेशन बोलते हैं। इसको बोलते हैं इक्लिप्स्ड। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन बोलते हैं। और अगर हम बात करें बच्चों एक थर्ड कन्फर्मेशन की, जिसके अंदर OH बिल्कुल हमारे फ्लोरीन के अपोजिट है, उस कन्फर्मेशन को भी देख लेते हैं बच्चों इस तरीके से। हमने यहाँ फर्स्ट वाले वो तो फिक्स रखा है बच्चों, यहाँ फ्लोरीन को फिक्स रखा, यहाँ हाइड्रोजन को फिक्स रखा, यहाँ हाइड्रोजन को फिक्स रखा। क्या कर रहे हैं हम, इसको बहुत ज्यादा रोटेट करेंगे, इसको ध्यान से समझना है। इसको बिल्कुल अपोजिट ले जाना है, OH ग्रुप को बिल्कुल अपोजिट ले जाना है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन अलाउड होती है, तो इसको बिल्कुल यहाँ ले जाना है। जब आप इसको इस पॉइंट पर लाके रोकोगे, तो ये जो होगा बच्चों, जो हमारे पास ये वाला है, ये वाला हाइड्रोजन इस पॉइंट पर आके रुकेगा, और ये वाला हाइड्रोजन इस वाले पॉइंट पर आके रुकेगा। तो हमारे पास जो कन्फर्मेशन बन जाएगी उसके अंदर ये OH ग्रुप आप इस तरीके से दिखा सकते हो। एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ चुका होगा, एक हाइड्रोजन ये रहा। तो ये तीन कॉन्फर्मेशन हमें दी गई है, इन तीन की ही बात कर रहे हैं। तो हम इनको लिख भी सकते हैं, कौन सी कॉन्फर्मेशन कौन से ऑप्शन में दी है, पहले उनको लिखो। अगर आप देखोगे ये वाली जो कॉन्फर्मेशन कन्फर्मेशन है जो हमने फर्स्ट बनाई है, ये ऑप्शन बी में दी है। कहाँ मिली है? गॉचे ऑप्शन बी में। अगर आप देखोगे जो हमारे पास इक्लिप्स वाली कन्फर्मेशन बनाई है, ये कहाँ मिली है बच्चों? OH और F बिल्कुल एक दूसरे के पीछे हैं, आगे पीछे। ये सी में मिली है। बस इन्होंने क्या करा है, इसको कुछ इस तरीके से लिख दिया है। ये वाली जो कॉन्फर्मेशन है ये सी में मिली है, इन्होंने क्या करा है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख दिया कि फ्लोरीन को ऊपर दिखाया है। फ्लोरीन को ऊपर दिखाया है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हमारे पास इस तरीके से है। इसी तरह OH को कहाँ दिखाया? ऊपर की तरफ दिखाया है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इस तरीके से है। बिल्कुल सेम है, ये दोनों बिल्कुल सेम ही तो है। ये कैसी है? सेम ही तो है, बिल्कुल सेम कॉन्फर्मेशन है, इक्लिप्स ही तो है। अगर बात करें ऑप्शन जो ए में मिली है, वो कॉन्फर्मेशन कुछ इस तरीके से मिली है, ये वाली। अब हमने ABC तीनों ऑप्शन लिख लिए। अगर आप देखोगे बच्चों, पहली वाली को गॉचे बोलते हैं, दूसरी को इक्लिप्स, और इसको बोलते हैं क्या? एंटी। एंटी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर क्या है, फ्लोरीन
और OH ग्रुप बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट। एक्चुअल में क्या देखा जाता है बच्चों, जनरली हमारे पास एंटी कॉन्फ़िगरेशन जो होती है सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, यहाँ बेसिकली फ्लोरीन के पास लोन पेयर होंगे, यहाँ OH के पास लोन पेयर होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इनमें रिपल्शन सबसे ज्यादा क्या होती है, कम होती है। लेकिन हमारे पास जब हम टू फ्लोरो इथेनॉल की बात करते हैं, तो क्या देखने को मिलता है इसके अंदर, ये जो OH ग्रुप होता है, बेसिकली आप इसको ऐसे लिख सकते हो, OH ग्रुप, यहाँ हाइड्रोजन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से अटैच है, तो उस पे ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव। और यहाँ फ्लोरीन भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस पे भी डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा। तो यहाँ देखने को मिलता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या देखने को मिलती है, इस हाइड्रोजन और इस फ्लोरीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। क्या हो रही है बेसिकली, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, एक्चुअल में तो OH और फ्लोरीन पास पास है, इनमें रिपल्शन होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनमें इतनी ज्यादा क्या हो जाती है बच्चों, हमारे पास स्टेबिलिटी आ जाती है, कि ये हमारे पास एंटी से भी ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। जो हमारे पास यहाँ गॉचे फॉर्म होती है बेसिकली, गॉचे फॉर्म इस कंपाउंड के अंदर ये एंटी से भी ज्यादा स्टेबल होती है, एंटी से भी। और इक्लिप्स में क्या है, इक्लिप्स में OH ग्रुप, इनके पास भी लोन पेयर है, और यहाँ फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा रिपल्शंस हो रही होंगी, इसलिए ये सबसे कम स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल होगी इन तीनों में। तो हमारे पास इक्लिप्स इससे कम स्टेबल आ जाएगी, इक्लिप्स जो है इनमें सबसे कम स्टेबल है। सबसे ज्यादा स्टेबल है गॉचे, उससे कम एंटी एंड उससे कम इक्लिप्स। तो अगर आप देखोगे पूछा गया था मोस्ट स्टेबल, तो मोस्ट स्टेबल कौन सी है बच्चों, गॉचे है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, ऑप्शन बी में मिला है। जो हमारे पास ए और सी है, इनकी स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली बी से कम है, तो ये गलत हो जाएंगे। डी में बोला है बोथ बी एंड सी, ये वाली बात भी गलत है, देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।